गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कुछ एनसीईआरटी हिस्ट्री के 6th क्लास के कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है कब क्या कहाँ और कैसे, ये जो है आपको हेल्प करेगा। मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यूपी जूनियर एडेड के लिए, ठीक है, और यही एनसीईआरटी जो है वो आपको अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी जो होते हैं एसएसटी से रिलेटेड उसके लिए हेल्प करेगा। मैं आपको रोज़ जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करूँगी हर सब्जेक्ट की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनसीईआरटी नोट्स होंगे, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट्स है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट। तो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री 6th क्लास की चैप्टर 1 है। जैसे कि लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में लोग कैसे थे। ये मैंने बहुत ही जो कंप्लीट चैप्टर जो है उसको बहुत कंसाइज वे में लिखा हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्राचीन समय में लोग कैसे थे, कुशल संग्राहक और शिकार करते थे, ठीक है। अगर एक शॉर्ट में भी ये है कि पुराने टाइम में जो लोग जो है वो क्या करते थे या कैसे थे, वो क्या करते थे, कुशल संग्राहक थे और शिकार करते थे। नाउ सेकंड, सबसे प्राचीनतम लोग भारत में थे। सबसे प्राचीनतम लोग कहाँ थे, इंडिया में थे, और इसका साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, नर्मदा घाटी से, ठीक है। और उसमें है मनुष्य ने सबसे पहले कौन से अनाज उगाना जो है वो शुरू किया था। सबसे पहले जो अनाज उगाना शुरू किया गया था वो था जौ और गेहूँ। कितने साल पहले, 8000 वर्ष पहले। और कहाँ पर, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों पर। ये क्वेश्चन सीटेट में भी आ चुका है कि जो सबसे पहले अनाज कौन सा प्रोड्यूस किया गया था, उसमें था गेहूं था, चावल, सरसों, ये सब ऑप्शन में थे, बट गेहूं करेक्ट था। और कहाँ पर उगाया गया है, ये उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों पर। नाउ थर्ड, भारत में सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया। अगर क्वेश्चन में आए कि इंडिया में सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया, तो वो है विंध्य के उत्तर में, और सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे पहले जो चावल है वो कहाँ कहाँ उपजाया गया था, वो है विंध्य के उत्तर में। भारत में आरंभिक नगर कौन सी नदी के किनारे थे, सिंधु नदी पे। आरंभिक नगर जो है सबसे पहले जो सिटी बसने स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसमें नदी जो है वो कौन सी नदी का वर्णन किया गया है, सिंधु नदी का। आरंभिक नगर कहाँ बसे किनारे, किस नदी किनारे बसे थे, सिंधु नदी के। अब है भारत में कुछ आरंभिक नगर कब बनने शुरू हुए थे, लगभग 4700 वर्ष पहले, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी। सबसे पहले आरंभिक नगर कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी। और आरंभिक नगर जो है वो कब बनने शुरू हुए थे, 4700 वर्ष पहले। सबसे पहला शक्तिशाली शहर कौन सा था, मगध। सबसे पहला शक्तिशाली शहर मगध। इंडिया शब्द जो है वो कहाँ से निकाला गया है, कहाँ से निकला है, इंडस। इंडिया शब्द जो है वो कहाँ से निकला है, इंडस। और जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु। भारत को इंडिया कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है बहुत से एग्जाम्स में। भारत को इंडिया कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया, यूनानियों और ईरानियों ने। कई बार ऐसा होता है यूनानियों यूरोपियों ने, ठीक है, या यूरोपियो यूरानियों ने, तो आपको ये याद रखना है, यूनानियों और ईरानियों। कब, कितने साल पहले, 2500 वर्ष पहले। अब है भरत नाम का प्रयोग कहाँ के रहने वाले जो लोगों के एक समूह है उसके लिए किया जाता था। भरत नाम का जो प्रयोग है वो कहाँ, किस जगह पे रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट ये जो पेज है वो कंप्लीट क्लियर होगा। अब हम इसके आगे करते हैं कि इसका उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है, भरत का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। और कितना पुराना है ऋग्वेद, आपका 3500 साल पुराना है। और ऋग्वेद की भाषा क्या है, संस्कृत। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है, और इसका कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, वो है संस्कृत। अब है पांडुलिपि। पांडुलिपि के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, वो आप देखिए। लगभग कितनी पुरानी है, 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, या 1000 साल पहले पुरानी है। हस्तलिखित होने के कारण इसको पांडुलिपि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, मेन्यू जिसका अर्थ है हाथ, ठीक है। इसको मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखी गई है, और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसमें मेन्यू का नाम क्या है, हाथ। किस चीज़ पर लिखी जाती थी, और ये भी क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर किस पे लिखी जाती है, ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना था, तो वो था ताड़पत्रों पर। किस चीज़ पर पांडुलिपि जो है वो लिखी जाती थी, ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर। हिमालय में पाया जाने वाला
कौन हिमालय में किस टाइप का पेड़ पाया जाता है? भुर्ज नामक पेड़, ठीक है, की छाल पर लिखा जाता था, हिमालय में पाए। और ये जो ताड़पत्र हैं या जो भोजपत्र हैं, ये कौन सा पेड़ है? भुर्ज नामक पेड़ है, उसकी छाल पर लिखा जाता था, जो कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। पांडुलिपि हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मंदिरों और विहारों से। पांडुलिपि हमें कहाँ से मिलती है? मंदिरों और विहारों से। अब थोड़ा सा दक्षिण एशिया के बारे में एक्सप्लेन है। दक्षिण एशिया क्या है? एक भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया क्या है? एक भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसमें क्या है? 6 कंट्रीज़ हैं, जिसमें 6 देश हैं। कौन सा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। दक्षिण एशिया ये क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका 6 देश जो हैं इसके अंदर आते हैं। अब ऋग्वेद के अनुसार आम लोगों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। ये भी आ रखा था क्वेश्चन कि ऋग्वेद के अनुसार जो आम लोग हैं उनकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। बट जो ऋग्वेद है वो किस में लिखा गया है? संस्कृत में, ठीक है। अब है महाकाव्य, कविताएं, नाटक जो हैं वो किस में? संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे जाते थे। महाकाव्य, कविताएं, नाटक जो है वो किस भाषा में लिखे जाते थे? संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में। अब है अभिलेख पत्थरों पर उत्कीर्ण करके लिखे जाते हैं। अभिलेख जो है वो किस पे लिखे जाते हैं? पत्थरों पर उत्कीर्ण करके। उन अभिलेखों पर क्या होता था? लड़ाई, विजय प्राप्ति गाथाओं को लिखते थे, ठीक है। अब देखो यहीं से क्वेश्चन एक शॉर्ट बन रहा है कि अभिलेख क्या थे? जो कि पत्थरों पर उत्कीर्ण करके लिखा जाता था, मतलब उस पर खोद, मतलब थोड़ा सा ऐसे रगड़ के लिखा जाता था। उत्कीर्ण मतलब उभरे हुए वर्ड्स होते थे। उन अभिलेखों पर क्या होता था? क्या लिखा जाता था? लड़ाई के बारे में, किसको विजय मिली, उन सबकी गाथाओं को लिखा जाता। अब इसी चैप्टर का आगे थोड़ा सा पार्ट और है, जिसमें क्या एक्सप्लेन है कि गंगा घाटी के नगर कितने साल पुराने हैं। अगर क्वेश्चन में है कि गंगा घाटी के नगर कितने साल पुराने हैं, 2,500 साल पहले, ठीक है, 2,500 साल पहले हैं, ठीक है। गंगा घाटी के नगर कितने साल पहले हैं? पुराने हैं 2,500 साल पहले। और अभिलेख क्या होता है? जो अभी हमने पढ़ा कि पत्थर और धातु आदि पर उल्लेखित होता है, ठीक है, विभिन्न भाषा लिपि में होता है। इस पे क्या लिखा जाता है? शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण। अब है पुरातात्विक साक्ष्य। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन है कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? पत्थर और ईंट से बनी इमारत, चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेष, अध्ययन, ठीक है। इससे आपको किस चीज़ का? जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जो पुराने जो साक्ष्य हैं, उनसे आपको क्या मिलता है? पत्थर और ईंट से बनी इमारतें हैं, उसमें चित्र हैं, मूर्तियां हैं, उनके अवशेष का अध्ययन आपको प्राप्त होता है। पुरातात्विक साक्ष्य में आपको बर्तन, सिक्के, मोहरें, औजार, आभूषण आदि मिलते हैं। जानवर, चिड़िया, मछलियों की अस्थियां आदि ढूंढते हैं आदि, ये सब मिल जाता है। एक पत्थर जो है उस पर 3 लिपियाँ लिखी हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिला है आपको? रोसेटा, मिस्र के उत्तरी तट पर एक पत्थर है जिसपे 3 लिपियाँ लिखी हैं, एक मिस्र की और 2 यूनान की, ठीक है। एक पत्थर जिसपे 3 लिपियाँ हैं, एक मिस्र की और 2 यूनान की। ये कहाँ मिला है? रोसेटा, मिस्र के उत्तरी तट पर। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उस पर हमने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पुरानी जो नदी है वो कौन सी है? जहाँ पर आरंभिक नगर जो बसे थे वो थे सिंधु नदी। चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया? विंध्य के उत्तर में, ठीक है। और मनुष्य जो अनाज सबसे पहले जो अनाज उगाया मनुष्य ने, वो कौन सा था? जौर, गेहूँ, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा कि पांडुलिपि क्या होती है? जो हस्तलिखित होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लिश में कहते हैं, जो कि क्या है? लैटिन वर्ड है। शक्तिशाली शहर क्या था? मगध था, ठीक है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। कितना साल पुराना? 3500 साल पुराना, जो कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत में, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो पांडुलिपि है उसको वो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? मंदिरों और विहारों में, ठीक है। आप किस पेड़ की छाल पर ये जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी? हिमालय में पाया जाता है भुर्ज नामक पेड़। अब है दक्षिण एशिया के बारे में आपने पढ़ा कि ये क्या भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसमें 6 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे बताना, ठीक है। मैं सेकंड चैप्टर भी अपलोड कर दूँगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।